गजब ढाया। हाँ, मारनी थी मुझे और तुम लोगों ने माया को मार दिया। अरे इस बेचारी ने, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर हमने तो तुम्हें पकड़ा था, तुम्हारी जगह पे ये लड़की कहां से आ गई? अंधेरे में तुम लोगों ने इसे पकड़ लिया होगा। मुझे मरता हुआ देख माया बीच में आ गई होगी। इसी ने अंधेरा किया होगा, स्वयं सूली पे चढ़ गई। एक जमाने में इसी जगह पर सुमित्रा सान्याल का खून हुआ था और आज सुमित्रा सान्याल की एक लौती निशानी माया को भी तुमने मार दिया। सुमित्रा की एकमात्र निशानी मतलब? जी श्रीमान, माया सुमित्रा की एकमात्र निशानी थी, एकमात्र संतान थी। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, माया सुमित्रा की बेटी थी, पर सुमित्रा का पति भार्गव लोखंडवाला माया का बाप नहीं था। तो कौन था माया का बाप? तुम तीनों में से कोई एक। What? क्या बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़े जा रही हो? तुम औरत हो या आतंकवादी? आज से 25 साल पहले की बात कर रही हूं, जब तुम तीनों सुमित्रा के प्रगाढ़ प्रेमी हुआ करते थे। तब सुमित्रा प्रेग्नेंट हुई थी और माया का जन्म हुआ था। तुम्हारे ही सर्जन का आज तुमने विसर्जन कर दिया, मतलब तुम्हारी ही बेटी का तुमने खून कर दिया। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बेटी के 3 बाप? हाँ, 3 बाप, एक बेटी, एक खून, 3 खूनी। ओह माय गॉड, मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने ऑपरेशन करके कई खराब दिमाग ठीक किए हैं, पर इस औरत ने बिना ऑपरेशन मेरा दिमाग खराब कर दिया। ओह माय गॉड। डॉक्टर, अब तुम्हें दिमाग चलाना ही पड़ेगा। पहले हमें पुष्पा जैसी जिंदा लाश के साथ इस हवेली में रहना था, लेकिन अब माया की सच्ची लाश के साथ इस हवेली में रात गुजारनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे लाश के साथ रहने का कोई अनुभव नहीं है। तो क्या हम कब्रिस्तान में रहते हैं? और मैं क्या स्मशान में मुर्दे जलाता हूँ? अरे तुम तीनों की बेटी मर गई है और तुम तीनों लड़ रहे हो। देखो, मैं इस लाश के साथ नहीं रह सकती, मैं तो जा रही हूँ। तुम तीनों इस लाश का अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करो, मैं जा रही हूँ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम राम करती है और हमारा जीना हराम करती है। लगता है इस राम प्यारे का राम नाम सत्य है करना ही पड़ेगा। पहले इस माया को माया नगरी पहुंचाने का इंतजाम करो। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा जाम पीना पड़ेगा। पीते हैं ना? हाजिर है, व्यवस्था तो मैं रखता हूं। लो मिस्टर नाथ, लगाओ मेरी ओर से। ये लो। चलो बाहर देखते हैं। इसके लिए कब्र की जगह हो तो कब्र खोद के वहीं उसे दफना देते हैं। मगर बाहर वो चौकीदार हमारी कब्र खोदता होगा। माय गॉड। सुनो सुनो, आधी रात हो गई है, शायद वो चौकीदार सो गया होगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। हाँ चलो, आओ आओ। ओह माय गॉड, ये चौकीदार तो सच में कब्र खोद रहा है।
मिस्टर नाथ, तुमने अंदर ही कह दिया था कि चौकीदार कब्र खोदता होगा। वाह, तुम तो बड़े ज्योतिष निकले। अरे मैं नहीं हूँ ज्योतिष, पर ये चौकीदार में भरा है विष ही विष। लगता है ये हमारे लिए कब्र खोद रहा है। पिछले जन्म में ये जरूर हमारी पत्नी रहा होगा, इसलिए इस जन्म में हमें जिंदा गाड़ देने के लिए कब्र खोद रहा है। काला कपड़ा बिछाया इसने, क्या करेगा? नो इंग्लिश नो हिंदी, मैं रवि गुजराती। आकाश बांधू पाताल बांधू, देशो दिशा बांधू, जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। उठ उठ, बाहर निकल, कब्र से बाहर निकल। क्या कहा, क्या कहा? तीनों के प्राण ले लेगी। कब प्राण लेगी? क्या कहा? सुबह होने से पहले ले जा, तीनों के प्राण ले जा। खम्मा खम्मा, ले जा ले जा। उफ 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 उफ। प्राण ले जा? मेरा तो नाम ही प्राणनाथ है। अरे सबसे पहले मेरी बारी आएगी। हवेली के अंदर स्मशान है और यहाँ बाहर कब्रिस्तान। अरे तुम दोनों घबराओ मत, इस चौकीदार को उसी की कब्र में दफना देंगे। लेकिन सबसे पहले उस माया की लाश को ठिकाने लगाते हैं। चलो 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 चलो, चलो। उफ उफ। ढूंढो, जल्दी जगह ढूंढो। देखो देखो, तुम भी देखो। पिताश्रीओ, हमारी बेटी माया की लाश सीढ़ी के नीचे छुपाई जा सकती है। कैसी बेहुदा बातें करते हो? ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? क्या तुम मर्द नहीं हो? डॉक्टर, जबान संभाल के बात करो, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। कहता हूँ छोड़ दे मुझे। छोड़ो छोड़ो तुम। सुनो मेरी बात, अभी हम तीनों मौत की कगार पर खड़े हैं। अगर एकजुट नहीं हुए ना, तो वो पुष्पा हमें धक्का देकर इस कगार से नरकागार पहुंचा देगी। इसलिए ये सोचो कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाना है। चलो। यस, सही बात है। इसको उठा के वहीं पे रख दे, जो ये लगाओ थोड़ा। अरे डॉक्टर तुम भी लो, चलो। यस 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 यस, ये मेरा दुश्मन हो गया है। एक घुट लगा लो नाथ और गुस्सा थूक दो। यस, चलो उठाओ। चलो उठाओ इस लाश को। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब एक एक पल एक एक युग समान लगता है। माय गॉड, ये मेरे जीवन की सबसे लंबी रात है। लेकिन सुबह जरूर आएगी। हाँ। अरे तब तक जिंदा रहेंगे तो ना। अरे हम तो मरते मरेंगे, पर लगता है हमने हमारे ही हाथों से हमारी बिटिया को मार दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि माया हमारी बेटी है? अरे पुष्पा ने बताया ना कि माया हम तीनों की बेटी है। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ। किसी एक औरत के 3 पति हो सकते हैं, पर उसको जो संतान होती है उसका सिर्फ एक ही बाप होता है, तीनों के 3 नहीं, समझे? लेकिन पुष्पा तो कह रही है कि हम तीनों उसके बाप हैं। अरे ये कैसी स्त्री है? हम तीनों को दबोच के खा रही है। अरे वो स्त्री नहीं, स्त्री है स्त्री, जो हमें शौक पे शौक दिए जा रही है। डॉक्टर साहब, आपने माया की याददाश्त मिटाने के लिए अपनी ही बेटी माया को इलेक्ट्रिक शॉक पे शॉक दिए थे ना? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है कि माया हमारी प्रेमिका सुमित्रा सान्याल की बेटी है? हाँ, सबूत है।
जिंदा सबूत है। जिंदा सबूत? क्या है वो जिंदा सबूत? जांग का निशान। क्या? जांग का निशान? हाँ, निशान, बर्थ साइन। मतलब? बर्थ साइन का मतलब डॉक्टर से पूछिए। पता है, बर्थ साइन का मतलब होता है कि कई बार मां के शरीर का निशान उसके संतान पे भी पाया जा सकता है, मगर इस निशान से तू हम पे कौन सा नया निशान साधना चाहती है, हैं? निशान मैंने नहीं, तुम तीनों ने अपनी आंखों से ताका होगा, जो सुमित्रा सान्याल की जांघ के पिछले हिस्से में था। हाँ, याद है। वो बर्थ साइन मुझे बराबर याद है। क्यों? तुम दोनों को याद नहीं है? ऐसी बेहुदा बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्मों के सामने शर्म और शराफत छोड़ दी मैंने। शराफत की बातें छोड़ और तेरे दिमाग में खुराफात की क्या बातें चल रही है वो बता। सीधी बात यह है कि माया की जांघ के पिछले हिस्से में अपनी माँ सुमित्रा सान्याल जैसा ही काला दाग है। तूने कब देखा? वो सब छोड़ दो, माया की लाश अंदर ही पड़ी है। तुम तीनों जाओ और उसे पलट के देख लो। पलट कर देख लो? तुम तो कह रही थी कि हम तीनों उसके बाप हैं, और एक बाप अपनी बेटी की जांघ देख सकता है जाके। तो फिर जो मैं कहती हूँ वो मान लो। नहीं नहीं, तुम्हारा पैसे बाहर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो, लाश किसी की बेटी नहीं होती, और एक डॉक्टर होने के नाते लाश की जांघ मैं चेक करूंगा। यस। ओ माय गॉड! क्या हुआ? डॉक्टर, 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 क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ डॉक्टर? लाश, लाश, माया की लाश, क्या हुआ माया की लाश को? लाश, व्हाट हैपन? लाश नहीं है। क्या बात करते हो? यस। लाश कहाँ गई? लाश माय कहाँ गॉड! गई? माया की लाश गुम हो गई। गुम हो गई? हाउ इज पॉसिबल? लाश तो हमने अपने हाथों से वहां रखी थी, लाश गायब कैसे हो सकती है? पुष्पा, इस तरह विस्फोट पे विस्फोट किए जा रही हो, उसके बजाय एटम बम फोड़ दे। ना बचे बांस, ना बजे बांसुरी। साहब, आइटम बम नहीं, जब फोड़ना होगा तब अणु बम ही फोड़ूंगी। पर लाश कहाँ गायब हो गई? लाश को जब आना होगा तब वो आएगी, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति आने वाली है। हैं? यूं समझो कि वो हवेली की ओर आ ही रही है। ए मेरी माँ, अब बस भी कर। अभी भी कौन सा भूत आना शेष है? वो केवल शेष नहीं, तुम लोगों के लिए शेष नाग है। आओ चलो, नाग देवता के दर्शन कर लो। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ चलो। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। Well done, Ravi. Good job. I am proud of you. नो इंग्लिश, नो हिंदी, मैं रवि गुजराती। सर, हवेली में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं। हाँ, गाड़ी में बैठकर मैं सब लाइव देख रहा था। रवि, ये लो फाइल, मुनकेश की फाइल है। अब तुम जाओ, गाड़ी में बैठकर पूरी टीम के साथ मॉनिटरिंग करो और हवेली पर ध्यान रखना। और हाँ, अलर्ट रहना। जब भी मैं फोन करूँ। यस सर, हम तुरंत आ जाएंगे। कमाल है। वो लाश, वो भूत, वो कब्र खोदने वाला, वो आदिवासी पुलिस तो निकला पुलिस। बिना वजह हमें डरा दिया। ये मोटू पुलिस वाला है। पहले पता होता तो रिश्वत देके खरीद लेते। यस। यहाँ कौन क्या है कुछ पता नहीं,
कभी तो वो सुमित्रा की लाश जिंदा होके वापस आ जाती है और कभी वो माया की लाश गायब हो जाती है। सच बात है, सच बात है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये हवेली क्या है। ये हवेली नई नवेली दुल्हन है। वो देखो, दूल्हा आ रहा है। और बदमाश बारातियों, अब देखना, रात और बारात दोनों का खेल कैसे खत्म होता है। हेलो बैटमैन, आई एम इंस्पेक्टर कुंदन कुलकर्णी। ठीक समय पर आया हूँ ना? क्या साहब, आधी रात को इसे ठीक समय कहते हैं क्या? आधी रात के अंधेरे में ही मुजरिम पकड़े जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये पुष्पा हमें डरा डरा के मार डालती। पता नहीं ये औरत कौन सा खेल खेल रही है हमारे साथ। मेहरबानो, कदरदानो, मैं कोई खेल नहीं खेल रही। ये सारा खेल खेल रहे हैं इंस्पेक्टर कुंदन कुलकर्णी। एम आई राइट मिस्टर के? 100% राइट। कुंदन कुलकर्णी उर्फे के यानी डुप्लीकेट इंस्पेक्टर। यस। यू शट अप। नकली लोगों को मैं नकली ही दिखता हूँ, लेकिन हूँ मैं 100% असली। ये लो, देख लो मेरा आई कार्ड। ये कार्ड तो बिल्कुल असली है। इसका मतलब है कि ये इंस्पेक्टर तो असली है, लेकिन ये पुष्पा नकली। पुष्पा नकली नहीं, पुष्पा कली है, कली। दिल जली और तुम सबकी चढ़ाएगी बलि। बलि 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 चढ़ाएगी हमारी बलि, तो तुझे क्या मिलेगा अनारकली? ये सलीम अनारकली का खेल बंद करो और खूनी खेल पर वापस आ जाओ। खूनी खेल? 25 साल पहले सुमित्रा की हत्या हुई थी और उस खून के केस में सस्पेक्ट लिस्ट में तुम तीनों टॉप पर हो। इसका मतलब 25 साल के बाद भी पुलिस सुमित्रा के खूनी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यस, सुमित्रा के खूनी को पकड़ना और उनके गले में जो नेकलेस था उसे ढूंढना। उनमें करोड़ों की कीमत के सिक्के थे। वो कातिल के साथ पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है, क्योंकि वह खजाना राष्ट्रीय संपत्ति है। 25 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या बरामद होगा? 25 साल के बाद बंद फाइल रीओपन करने का अब कोई अर्थ नहीं है। ये देखो, अनर्थ करने वाले अर्थ की बात कर रहे हैं। बंद फाइल रीओपन करने का कारण है पुलिस को मिला हुआ एक गुप्त पत्र और उसके साथ जुड़े हुए ये 2 फोटोग्राफ। देख लो। और दूसरा तुम तीनों का एक साथ ये फोटो। अब कहो, ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? ये तस्वीर तो हमारी है, लेकिन हम तीनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। यस। तो ये तस्वीर में कैसे मिल गए? अरे कोई ट्रिक से बनाई होगी ये तस्वीर, ट्रिक ओनली। यस। अब तुम्हारी कोई ट्रिक नहीं चलेगी। इन तस्वीर के पीछे स्पष्ट लिखा है कि सुमित्रा का खूनी और वो 3 सिक्के चुराने वाला। ये डॉक्टर, बैरिस्टर और नाथ, इन तीनों में से ही कोई एक है। अरे सर, करोड़ों के सिक्के वाले शख्स हम होते तो इस तरह हम यहाँ फंसे हुए होते। सच बात है इंस्पेक्टर साहब, सच तो ये है कि सिक्के हमारे पास है ही नहीं, लेकिन सिक्के इस डाकू रानी पुष्पा के पास है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, असली सिक्के इस पुष्पा ने
हवेली के किसी कोने में गाड़ दिए हैं। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हर। ये सब मैंने गाड़ी में बैठकर देखा और सुना है। के साहब, उन सिक्कों के लिए पहले इन लोगों ने सुमित्रा का खून किया, आज मेरा करने वाले थे। तलाशी लीजिए इनकी, इनके पास रिवॉल्वर है। डू यू हैव अ गन्स? यस, वी हैव। हमारे पास लाइसेंस वाली रिवॉल्वर है। फिर भी फिलहाल आप अपने गन्स मेरे हवाले करो। गिव मी योर गन्स। इंस्पेक्टर साहब, आज से 25 साल पहले भी हमारी रिवॉल्वर जब्त की गई थी, लेकिन हम निर्दोष साबित हो गए। यस इंस्पेक्टर, हमें तो कब की क्लीन चिट मिल चुकी है। क्योंकि उस क्लीन चिट के लिए तूने सभी के साथ पैसे खिलाकर चीटिंग की थी, इसीलिए हमने भी चीट करके तुम लोगों को हमारे ट्रैप में फंसा लिया। वेल, मिस्टर के, इसका मतलब ये हुआ कि इस रात हमारे साथ जो हो रहा है वो पुलिस की ट्रैप है। यस, प्री प्लान ट्रैप। एंड वेल प्लेड। बट हाउ इज पॉसिबल? तुम्हें कैसे पता हम एक के बाद एक इस हवेली में एक साथ इकट्ठा होंगे? आप लोगों को इस तूफानी रात में एक टूटा हुआ पेड़ जमीन पर गिरा हुआ मिला था। हाँ, उस पेड़ के कारण ही डॉक्टर, बिल्डर और बैरिस्टर तीनों की बंद हो गई मोटर। वो पेड़ गिरा नहीं था, हमने जानबूझ के गिराया था। व्हाट? जिस कारण तुम एक ही जगह पर रुकने के लिए मजबूर हो गए। सो तो ठीक है, मगर आज की ये भयानक अंधेरी रात, जोरों का पवन, क्या ये भी प्री प्लान्ड था? वो प्री प्लान कैसे हो सकता है? हवामान विभाग ने संभावना दर्शाई थी कि इस रात को बर्फीली हवाएं चलेगी, बारिश भी हो सकती है। और देखो, हवामान विभाग सही निकला। यानी कुदरत ने भी अच्छे कार्य में साथ दिया। वो तो सब ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई कि हम तीनों आज ही की रात मुंबई पुणे हाईवे से निकलेंगे। ये तुमने कैसे तय किया? देखो, जिस तरह रवि चौकीदार बन के तुम तीनों को यहाँ लेकर आया, उसी तरह तुम तीनों को आज की अमावस की भयानक रात को एक साथ एक ही जगह, यानी इस खूनी त्रिकाल हवेली में इकट्ठा करने के लिए प्लान बनाया गया था। अब उसका भेद अंदर जाके खुलेगा। चलो चलो, मैं अंदर जाके बताता हूँ तुम लोगों को। चलो, अंदर फंदा तैयार है, हैं? चढ़ जाओ सूली पे। Oh my God!